गुड मॉर्निंग ऑल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप लोग फुल ऑफ एनर्जी होंगे और रेडी होंगे अपनी उड़ान भरने के लिए। हम जो सीरीज चालू कर चुके हैं, पिछले 3 दिनों से लगातार इस सीरीज पे काम कर रहे हैं और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है, सुरेखा मैम ने, हमारी गुरु माँ ने बिल्कुल डिसाइड कर लिया, मैं एनक्यूटी बनाकर ही रहेंगी। एनक्यूटी मतलब नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर्स। ये वो डॉक्टर्स है दोस्तों जो बहुत सारे लोगों की जिंदगी में सुधार करते हैं। हम बस वही बनने जा रहे हैं। जैसे ये सीरीज पूरी होगी हम एनक्यूटीज बन चुके होंगे और शेप शिफ्ट वाली रेंज के अंदर धमाल कर रहे होंगे। पिछले 3 दिनों में हमने बहुत कुछ सीखा और कल हमने सीखा बीएमआई मशीन पे काम करना। ये बीएमआई मशीन हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा सुधार ला सकती है, खुद की भी और दूसरे लोगों की भी। हमने सीखा बॉडी कंपोजिशन क्या होता है और उस पर कैसे काम करना है, हमें बॉडी के अंदर क्या क्या चीजें होती है और कैसे उसके ऊपर वर्क करना है, कहाँ फैट है और कहाँ विजरल फैट है, हमने सब कुछ मैम से सीख लिया। आइए बिना किसी देरी के इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आगे का सफर शुरू करते हैं मैम के साथ। तो मैम आपका स्वागत है, जोरदार तालियों के साथ सिखा दीजिए सब कुछ। थैंक यू सो वेरी मच। एंड ऑफ कोर्स एनक्यूडीज तो मैं नहीं बनाऊंगी। हम नॉन क्वालिफाइंग डॉक्टर्स नहीं बनाना चाहते, क्योंकि डॉक्टर बनने, अगर डॉक्टर बनाए तो उसको डुप्लीकेट करना मुश्किल है। हम एक्सपर्ट बनाना चाहते हैं, हम कोच बनाना चाहते हैं, हम मेंटोर बनाना चाहते हैं, हम काउंसलर्स बनाना चाहते हैं जो अगले के दर्द को समझें, महसूस करें और उसका जो भी दर्द है उसको ठीक करने के इरादे से सोल्यूशन प्रोवाइड करें। तो हम जो है वो एक इमोशनल एंकर बनाना चाहते हैं आपको। उसमें मेरा डेफिनेटली बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि अल्टीमेटली सबसे ज्यादा अगर कोई काम करता है ना तो वो इमोशनल एंकर काम करता है। तो इमोशनल एंकर बनने के लिए जो जो चीजें रिक्वायर्ड है वो हमने आपको सिखाई हैं और छोटा मोटा साइंस भी समझाया। क्योंकि देखो, एक ऐसा प्रोडक्ट जो मुंह में डालता है ना बंदा, उसके पीछे का उसको बेसिक समझ में आना चाहिए। उसको समझ में आना चाहिए कि हाँ, आप जो कुछ कह रहे हो वो सही कह रहे हो, तब ही वो कुछ मुंह में डालेगा। अदरवाइज हमारे बचपन के इतने डर हैं, हमारी इतने मिथ्स हैं, हमारे इतने मिसकंसेप्शंस हैं, नोशंस हैं कि हम कोई भी चीज आसानी से मुंह में नहीं डालते। भले ही हमारा वजन 100 किलो हो गया है, हमें पता है मोटापे के कारण 100 बीमारियां आ रही है, हमें पता है हम मोटा होके ही मर जाएंगे, टेंशन हम इस बात का भी कर लेते हैं, हाय हाय इतना मोटा हो जाऊंगा तो मुझे 4 लोग तो कम पड़ेंगे उठा के लेके जाने के लिए। हम वो सोचने को तैयार हैं, पर हमारे जो वो मुंह में कुछ भी नई चीज डालनी है उसको लेकर के हमारे इतने रिजर्वेशन से, इतने इनहिबिशन हैं कि उसके लिए कोई पढ़ा लिखा, थोड़ा समझदार, पढ़ा लिखा मैं नहीं कह रही डॉक्टर, पर टॉपिक को पढ़ा हुआ, सब्जेक्ट में जिसकी थोड़ी सी मास्टरी हो, वो व्यक्ति जब हमें मिल जाता है तो हम उसको डेफिनेटली फॉलो कर पाते हैं। तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं एक पीपीटी, अगेन मेरी वही सेम पीपीटी मैं कंटिन्यू आपके साथ शेयर कर रही हूँ। राइट फ्रेंड्स, तो ये है हमारा, अब हमने बीएमआई निकाल लिया, अब हमने जो है व्यक्ति का गोल सेट करा दिया, हमने उसकी बायोलॉजिकल एज उसको ठीक करनी है वो उसको बता दिया, उसके अंदर जो उसके अंगों पर विसरल फैट जमा हो रहा है जो सबसे बड़ा खतरा है और उसके क्या खतरे हैं वो उनको समझा दिए। इमोशनली क्या गेन मिल हो सकता है, इमोशनल क्या पेन हो सकता है, क्या क्या थ्रेट है वो समझा दिया। सब कुछ समझा के हमने उनका गोल एक है ना जिसको को सेट करवा लिया। हमने उनको बता दिया छोटे छोटे कदम हम लगातार चलेंगे और हम सक्सेसफुल होंगे, वो सब करा दिया। अब आता है साइंस की बारी की। अब साइंस क्या है देखिए, वेट लॉस जो है ना वो बेसिकली हम जो कैलोरी इनटेक करते हैं, जितनी कैलोरी हमारे शरीर में गई और जितनी कैलोरी हमारे शरीर ने खर्च करी, उसका डिफरेंस ही है वेट लॉस और वेट गेन। अगर हमने हमारे शरीर में जो कैलोरी एक्सपेंडिचर हो रहा है वो है ज्यादा और जो हम इनटेक कर रहे हैं वो है कम, तो हमारा वेट लॉस होगा। अगर हमारा एक्सपेंडिचर है कम और हम जो खा रहे हैं, जो इनटेक कर रहे हैं कैलोरीज का, वो होंगी ज्यादा, तो हम वेट गेन करेंगे। ये सीधी सी बात है। यानी कि वेट लॉस कुल मिला के कहाँ जीरो इन हो रहा है कि भैया हमें कैलोरी डेफिसिट में जाना है, कैलोरी कम काम में लेनी है। दूसरा, कैलोरी ज्यादा खर्च करानी है तो उसके लिए जो हमारा बीएमआर होता है, जो हमारी मेटाबॉलिज्म होता है, उसको बेटर करना है। बस कुल मिला के ये जो स्लाइड है ना, अब यही हमारा टारगेट है कि हमें कैलोरी डेफिसिट करानी है और मेटाबॉलिज्म बेटर कराना है। कैलोरी डेफिसिट कराना है और मेटाबॉलिज्म बेटर कराना है। हमें कुल मिला के ले दे करके इस ही एक चीज पे हमारा सारा फोकस हमको करना है। तो आइए अब इसको समझते हैं, क्या है कैलोरी डेफिसिट, क्या है, कैसे हम मेटाबॉलिज्म को बेटर करा सकते हैं। इन दो चीजों पे ही अब हम आज का सेशन जो है वो बेस करेंगे। तो सबसे पहले तो कैलोरी डेफिसिट को समझिए कि भैया अगर कैलोरी एक्सपेंडिचर ज्यादा है कैलोरी इनटेक से तो हेल्दी वेट लॉस होगा। वेट लॉस तो वैसे भी किया जा सकता है। वेट लॉस तो चलो भैया सॉल्ट फ्री कर लिया, आप आजमा के देखो। आप कल पूरे दिन नमक नहीं खाओ
और अगले दिन आज वजन लो, पूरे दिन नमक नहीं खाओ, सुबह वजन लो, पूरे दिन नमक नहीं खाओ, है ना, अगले दिन सवेरे फिर वजन लो 500-700 ग्राम, तो उसी में आपका कम आ जाएगा। आप कहोगे लो जी बहुत बढ़िया, मैंने तो सॉल्ट फ्री डाइट कर ली, उससे मेरा वजन कम हो गया। हाँ, वेट कम हो गया, पर वो पानी का वजन कम हुआ, वो फैट कम नहीं हुआ। हम बात कर रहे हैं हेल्दी वेट लॉस की, हम बात कर रहे हैं फैट लॉस की, तो उसका तरीका यही है कि भैया कैलोरी एक्सपेंडिचर आपका कैलोरी इनटेक से ज्यादा होना चाहिए। हेल्दी वेट लॉस जो होता है ना, वो जो है वो फैट लॉस होता है, मसल लॉस नहीं होता है। तो हम हर हाल में इस बात को समझें कि जी हमें कैलोरी कम करनी है। अब 1 kg फैट लॉस, मैं फिर से बात कर रही हूं, वेट लॉस की बात नहीं कर रही हूं। 1 kg फैट लॉस इज इक्वल टू 7,700 कैलोरी का डेफिसिट ऑन एन एवरेज। मैक्सिमम लोगों पे फॉर्मूला फिट बैठता है। अगर हमें 1 किलो वजन कम करना है तो 7,700 कैलोरी माइनस में जाएंगी, हमारा काम हो जाएगा। अब इसको समझते हैं, इस बात को समझते हैं कि भैया कैसे होगा। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपको 1 किलो वजन कम करना है और 7,700 कैलोरी डेफिसिट में जाना है। आपका जो बीएमआर है कि भैया आप जो सोते हुए जागते हुए बिना कुछ किए, मान लीजिए जस्ट फॉर एग्जांपल आप 1200 कैलोरी बर्न करते हो, और दिन भर में भैया एक बार वॉक पे चले जाते हो, थोड़ी स्टेप्स कर लेते हो, थोड़ा योगा कर लेते हो, ये कर लेते हो, वो कर लेते हो, चलो कुल मिला के भैया आप 2000 कैलोरी आप देख रहे हो कि हाँ जी मैं बर्न कर लेता हूं। आप मेंटोर बनो, आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हो उसको बोलो अच्छा मैं तुम्हारा कैलोरी एक्सपेंडिचर काउंट करने में मदद करता हूं कि तुम कितनी कैलोरी खर्च करते हो। हमने उसको बीएमआई की मशीन पे खड़ा किया, हमने वहां से उसका बीएमआर निकाला कि भैया ब्रीदिंग पे, बिल्कुल नॉर्मल कामों पे इसका कितना खर्च होता है। फिर हमने उनको एक चार्ट दिखाया कि जी साइकिलिंग करते हैं आधा घंटा तो इतना खर्च होता है, वॉक करते हैं आधा घंटा तो इतना खर्च होता है, हमारे डे टू डे रूटीन से इतना खर्च होता है। एक चार्ट है जो मैं आगे जाकर के आपके साथ शेयर करूंगी। आप वो चार्ट बंदे को दिखाते हो, अंदाजन चीजें बताते हो और उनसे कहते हो कि ठीक है भैया आपका कुल मिलाकर के इतना कैलोरी हो रहा है। अच्छा आप किचन में इतने घंटे काम कर लेते हो, आप ऐसा कर लेते हो, आप ऐसा कर लेते हो। हालांकि जो भी आप कर रहे हो वो एक्सरसाइज नहीं है। वॉक कर रहे हो, साइकिल कर रहे हो, वो छोड़ दो। आप किचन में काम कर रहे हो, आप कपड़े धो रहे हो, बर्तन मांज रहे हो, ये एक्सरसाइज नहीं है। इसको बोलते हैं नीट, नॉन एक्सरसाइजिंग एक्टिविटी थ्रोम्बोसिस। नीट, NEAT। आपको बोलना है आपकी नीट एक्टिविटीज काफी हैं, आपकी नॉन एक्सरसाइजिंग एक्टिविटीज काफी हैं, पर क्योंकि वो एक्सरसाइजिंग में नहीं आती हैं तो वो बहुत ज्यादा कैलोरी बर्न नहीं करती हैं। हमारी एक्सरसाइज तब मानी जाती है जब हम कुछ करते वक्त हांफने लगे, और हांफने के बाद भी उस काम को कंटिन्यू रखें ना, तब हमारी एक्सरसाइज काउंट होती है। तो अगर हम कुछ भी कर रहे हैं और जो बस अभी किया, इधर से उधर चले गए, कमरे से किचन में चले गए, किचन में कोई 2-4 हाथ पैर कड़छी चला ली, फिर जो है किचन से चल करके अपने कमरे तक आ गए और हम कहे जी हम तो दिन भर एक्टिव हैं। आप एक्टिव हो पर दिन भर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो। तो जो नीट की होती है, नीट की कैलोरी बहुत कम ही खर्च होती है। आजकल हम में से बहुत कम लोग हैं जो बैठ करके झाड़ू पोछा ये सब लगा रहे हैं, वो तो हम नहीं कर रहे हैं। या भैया कुएं से पानी लेकर के आ रहे हैं या चक्की से आटा पीस रहे हैं, वो सब तो हम नहीं कर रहे हैं। तो जो हमारी नीट एक्टिविटीज होती है वो हमारे को ज्यादा कैलोरी खर्च नहीं करवाती हैं। तो एक मान करके चलते हैं कि भैया आप जो है एक बेसिक कैलोरी एक्सपेंडिचर बंदे का कैलकुलेट करने में उसकी मदद करो, और फिर उसको कैलोरी इनटेक करने में मदद करो कि देखो भैया ये दाल है, दाल में इतना होता है, चावल है इसमें इतना, गेहूं होता है इसमें इतना होता है। अब आप कहोगे मैम ये सब करते करते तो बहुत परेशान हो जाएंगे, चिंता नहीं करो, मैं इन सब चीजों का आपको चार्ट देने वाली हूँ और एक एवरेज बताती हूँ आपको कि भैया एक मेल का माना जाता है कि हाँ जी दिन भर में उनकी 1800 से 2000 कैलोरी खर्च हो जाती है। एक फीमेल का माना जाता है कि उनकी 1600 से लेकर के 1800 कैलोरी खर्च हो जाती है। तो अगर आपको किसी को मान लीजिए 1 किलो वजन कम करना है, यानी 7,700 कैलोरी डेफिसिट पे जाना है, और आप उनको आज उनकी 1800 कैलोरी खर्च होती है, आप उनको बोलो भैया 10,000 स्टेप्स करने लगो या आप एक योगा सेशन करने लगो, आपकी 1000 की बजाय वो 1800 की बजाय 2000 खर्च हो जाएंगी, और 500 माइनस में रखो, 1500 कैलोरीज ही रखो, या आपकी 1800 खर्च होती है टोटल। चलो जी 1200 कैलोरी का आपका फूड बनाते हैं, फूड इनटेक बनाते हैं। आपको 1800 चाहिए, आपने 1200 करी, या 1700 चाहिए, आपने 1200 करी, 500 कैलोरी का आपका डिफरेंस डेली डेफिसिट जा रहा है। 500 500 500 करके अगर आपने 15 दिन कर दिया तो आपका 7,500 कैलोरी का डेफिसिट हो जाएगा। आप है ना 1 किलो वजन कम कर दोगे। बंदा कहेगा लो जी गई बहस पानी में, 15 दिन मैं कैलोरी डेफिसिट करूंगा तब जो है ये मेरा 1 किलो वजन कम कराएंगे। वो तो उसको मोटिवेशनल ही नहीं लगता। पर बात तो सच ही है कि नॉर्मल कंडीशन में जो हम क्रैश डाइट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो सब ऐसे ही काम करेंगी।
कि भैया 7,700 कैलोरी डेफिसिट होगा तब जा करके 1 किलो फैट। और हमें साथ में बात करनी है कि हम आपका मेटाबॉलिज्म हाई कराएंगे, हमारे प्रोडक्ट आपका मेटाबॉलिज्म हाई करा देंगे, तो आपको 1 किलो फैट लॉस करने में इतने दिन नहीं लगेंगे। आपको दिख रहा होगा कि आप 500 कैलोरी डेफिसिट में जा रहे हो, पर इफेक्ट ऐसा होगा जैसे कि 700 कैलोरी डेफिसिट में चले गए, 800 कैलोरी डेफिसिट में चले गए। हमारे प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन कुल मिला के आपको भले 7,700 कैलोरी डेफिसिट दिख रहा है, पर जब तक आप 7,700 कैलोरी के डेफिसिट में जाओगे तब तक हो सकता है आपका 2 किलो वजन कम हो जाए, 2.5 किलो वजन कम हो जाए, डिपेंडिंग, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। हम आपसे प्रॉमिस नहीं कर सकते। एक तो हम इस बात का भी आपसे प्रॉमिस नहीं कर सकते कि आप कितना रिलीजियस रहोगे, आप कितना हमारे बताए हुए रिजीम को फॉलो करोगे। पहली बात तो ये, आप हमारा रिजीम फॉलो कर लेते हो तो आपके शरीर के बाकी के जो है ना हार्मोन्स हैं वो अपना रोल प्ले करेंगे, वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। आपके हार्मोन्स को हम आपके लिए फ्रेंडली बनाएंगे जिससे वो आपका मेटाबॉलिज्म हाई करने में मदद करे। और फिर जब इन सबका कॉम्बिनेशन वर्क करेगा तो डेफिनेटली आपका जल्दी से फैट लॉस होगा। और फिर हम ये कह रहे हैं आपका वेट लॉस नहीं होगा, आपका फैट लॉस होगा। और जब हम बात करते हैं ना कि 1 किलो फैट लॉस की, तब तक दूसरी आम डाइट हो सकता है आपको 2 किलो 2.5 किलो वेट लॉस की प्रॉमिस कर दे, पर वो वेट लॉस का प्रॉमिस कर रहे हैं, हम फैट लॉस का प्रॉमिस कर रहे हैं। दोनों में बहुत अंतर है। हम जो तरीका आपको बताने जा रहे हैं उसमें आपका मसल लॉस नहीं होगा, उसमें आपकी बोन लॉस नहीं होगा, उसमें वाटर लॉस नहीं होगा, उसमें आपका नेट फैट लॉस होगा जो कि हर हाल में इफेक्टिव रहेगा। फैट वाटर लॉस जल्दी से गेन हो जाता है, मसल लॉस जल्दी से गेन हो जाता है, फैट लॉस जल्दी से गेन नहीं होता। बल्कि राइट वर्ड तो ये है कि मसल लॉस जल्दी से गेन नहीं होता, मसल लेथार्जिक हो जाती है, ढीली हो जाती हैं, उनमें वो स्ट्रेंथ नहीं रहती है, वो काम की नहीं रहती, वो उतनी स्ट्रांग नहीं रहती, पर रहती है वहीं। पर हमारे पास जब हम फैट लॉस की बात करते हैं तो फैट लॉस गेन करना भी जितना घटाना मुश्किल है उतना ही बढ़ाना भी मुश्किल है, दैट टेक्स टाइम। और साथ में क्योंकि हम आपकी मसल गेन करवाते हैं, मसल गेन भी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। तो कुल मिलाकर के कहते को हम 7,700 कैलोरी डेफिसिट का 1 किलो प्रॉमिस करते हैं, बट अगर आप हमारे तरीके से चलते हैं तो आप मान करके चलिए कि एक कहते हैं ना कि एक व्यक्ति का जितना आइडियल जितना वेट है उसका 1% तक पर जो है वीक अगर लूज होता है तो ठीक है। तो अगर आप आज 80 किलो के हो तो 800 ग्राम हर हफ्ते अगर आप लूज कर रहे हो तो वो आइडियल है, वो आपका फैट लॉस आइडियल है। फैट लॉस, मैं फिर वेट लॉस की बात नहीं करी, फैट लॉस। इसीलिए हम फोकस करते हैं 3 से 4 किलो के 1 महीने के वेट लॉस पे। हम उतना ही आपको सजेस्ट करते हैं, इससे ज्यादा तेजी से करोगे वो तेजी से फिर बढ़ेगा। तो आइए चलिए 7,700 कैलोरी के डेफिसिट पर और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के कार्य पर लगते हैं। अब मेटाबॉलिज्म की जब बात आई तो भैया बहुत सारे हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो हमारी वेट लॉस जर्नी में फ्रेंडली हार्मोन का वर्क करते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो हमारी फैट लॉस जर्नी में नॉन फ्रेंडली हार्मोन्स का है ना रोल प्ले करते हैं। तो हम देखते हैं 1 बाय 1 कैसे हम हमारे फ्रेंडली हार्मोन्स को और एक्टिव कर सकें और नॉन फ्रेंडली हार्मोन्स को से अपने आप को बचा सकें। तो कुछ हार्मोन्स की डिटेल है जो अब मैं आपको देने वाली हूं, जो कि आपको अगेन स्लिमिंग कोच बनने में, वेलनेस मेंटोर बनने में और अपना शेप शिफ्ट की सेल करने में और मोदी केयर के दूसरे प्रोडक्ट्स की भी सेल करने में आपको मदद करेगा। और ये साइंस जब आपका समझा हुआ होगा तो आप ढंग से अपने कस्टमर की, क्लाइंट की मदद कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भैया इंसुलिन। अब इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि फैट स्टोरिंग हार्मोन है। अब जो स्टोरी फैट करता है और हम सबके शरीर में बनता है, तो इसका क्या किया जाए कि ये हमें मदद करे ना कि हमें नुकसान करे। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो हमारे ब्लड शुगर को रेगुलेट करना होता है और हमारा जो फैट है, जो कहते हैं ना कि भैया जो इस साइंस को, इस बेसिक साइंस को पहले समझते हैं, इंसुलिन के साइंस को, कि इंसुलिन क्या है। जैसे ही हम शरीर में कुछ भी डालते हैं, हम कुछ भी खाते हैं, तो ब्रेन, जैसे हम जीभ पर चीज रखते हैं, ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि हाँ जी हमारे शरीर में हमने क्या डाला है, और वो हमारे लिवर को, हमारी पैंक्रियास को सिग्नल भेजता है कि हाँ हमारे शरीर में ये डाला जा रहा है। जैसे ही हम कुछ कार्ब्स खाते हैं, कुछ भी शुगर खाते हैं, कुछ भी ऐसी चीज खाते हैं जिसमें ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को हमारी सेल्स तक पहुंचाने का काम
इंसुलिन का है। ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम हमारे इंसुलिन का है। अब क्या होता है, जैसे ही हम बॉडी में कुछ भी ऐसा डालते हैं जो कि ग्लूकोज पैदा कर रहा है, तो वो जैसे ग्लूकोज पैदा हुआ, इंसुलिन पैदा हुआ। अब सेल्स, मान लीजिए सेल्स के दरवाजे पे ऐसे एक सीन समझिए, सेल के दरवाजे पे इंसुलिन खड़ा है ग्लूकोज लेकर के, और सेल्स को कह रहा है नॉक 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 नॉक, दरवाजा खोलो, मैं आया हूं, आपके लिए एनर्जी लाया हूं, आपके लिए ग्लूकोज लाया हूं। और सेल्स के पास ऑलरेडी ग्लूकोज है, वो कह रही है थैंक यू सो वेरी मच, वी आर नॉट इंटरेस्टेड, हमारे पास इनफ है, हमारे पास अभी के लिए है, हमें नहीं चाहिए। तो वो दूसरे के पास गया, वो तीसरे के पास गया, वो इसके पास गया, वो उसके पास गया, वो जो इंसुलिन है वो ग्लूकोज को लेकर के ब्लड में घूम रहा है और उसको जगह नहीं मिल रही किसी भी सेल में जाने की। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि हमने पहले से ही ऑलरेडी बहुत सारा ग्लूकोज खाया हुआ हो, या हमारे में इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो गई है। हमारा जो हमारे शरीर में भले ही सेल्स के पास ग्लूकोज नहीं भी है, पर ऐसी हमारी सेल्स मिमिक करती हैं जैसे उनके पास ग्लूकोज है, वो ग्लूकोज को लेने के लिए तैयार नहीं है। तो हम फटीक भी रहते हैं, हम थके हुए भी रहते हैं, लथार्जिक भी रहते हैं, हमारी मसल्स भी जो है वो वीक पड़ रही होती हैं, और हम खा भी रहे होते हैं, शुगर खा रहे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट खा रहे होते हैं, पर तब भी हम एनर्जेटिक फील नहीं कर रहे होते। ये तभी होता है जब ये इंसुलिन के साथ खिलवाड़ हो जाता है। हमारे शरीर में इंसुलिन बन रहा है, वो हमारी ग्लूकोज को रेगुलेट करना चाहता है, पर शरीर में लोचा हो गया है, वो रेगुलेट हो नहीं पा रहा है। अब ग्लूकोज भी ब्लड में घूम रहा है, इंसुलिन भी घूम रही है, इंसुलिन जो है वो अपना काम कर नहीं पा रही, इंसुलिन नाराज हो गई है, तो इंसुलिन है पर इनएक्टिव हो गई है। अब हम ऊपर से दवाई खा रहे हैं उसके लिए, हम पहले ही हमारी सेल्स जो है वो हमारे लिए फ्रेंडली नहीं थी, और हमने जो है दवाई खानी शुरू कर दी। अब दवाई खा रहे हैं, जैसे ही हम है ना कुछ ग्लूकोज खा रहे हैं, कुछ भी हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट जा रहा है, वो दवाई तुरंत इंसुलिन बना रही है। जब दवाई की इंसुलिन पर डिपेंडेंसी हो जाती है, तो जो घर में बन रही थी इंसुलिन, जो ढंग से काम नहीं कर पा रही थी पर बन तो रही थी, उसने बनना जो है बंद कर दिया कि भाई मेरे को तो मेरी जरूरत ही नहीं, आप तो बाहर से ले रहे हो। तो ये पूरा नेगेटिव साइकिल बन जाता है, ये उसको नुकसान पहुंचाता है, वो उसको नुकसान पहुंचाता है, ये उसको नुकसान पहुंचाता है, वो उसको नुकसान पहुंचाता है, और कुल मिलाकर के हम खा भी बहुत कुछ रहे होते हैं। अब जब वो जो ग्लूकोज फालतू पड़ा है ब्लड में घूम रहा है, उसका कुछ काम नहीं है, तो इंसुलिन उसको फैट में कन्वर्ट करके इधर उधर फिट कर देती है, इधर उधर सेट कर देती है। बहुत लेमैन लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जो बार बार हम वर्ड सुनते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, उसका यही मतलब है कि ये कैसे होता है। ये फैट है ना, वो हो जाता है। तो सेल के अंदर जो फैट है, सेल के अंदर ऑलरेडी जो ग्लूकोज है वो तो है ना बर्न हो नहीं पा रहा, बाहर का ग्लूकोज और जो है इधर उधर फैट के रूप में इधर उधर फिट हो रहा है, तो भैया फैट भी बढ़ रहा है और शुगर भी ठीक नहीं रह रही है, एनर्जी भी नहीं है, मसल्स भी नहीं बन रही है। समझ रहे हैं, इतना खतरनाक ये हार्मोन है। तो अब क्या करें भैया? अब आपके पेशेंट ने कहा कि हाँ मेरे को पता है, मुझे किसी ने कहा था कि मेरे को इंसुलिन रेजिस्टेंस है, मुझे बहुत क्रेविंग होती है, कभी कभी अचानक से बहुत भूख लगती है, कभी मैंने मतलब कभी एकदम से ऐसा लगेगा मीठा खा लूं, मीठा खाते ही मैं अच्छा फील करता हूँ, ये होता है वो होता है। बोलो जो भी आप कह रहे हो ये सारे के सारे इंसुलिन रेजिस्टेंस के सिग्नल हैं। अभी आप शुरुआत है, आगे जाके ये ही तो टाइप 2 डायबिटीज है, तो आप आगे जाकर के डायबिटिक में कन्वर्ट हो जाएंगे। आपको सबसे पहले अपने इंसुलिन को जो है वो रेगुलराइज करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, उसकी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको हेल्प करेंगी। सबसे पहले तो एक निश्चित इंटरवल पे आपको खाना है। होता यह है कि हमने कुछ खाया, जैसे ही हम कुछ खाते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, कुछ शुगर खाते हैं, जैसे ही हमारे शरीर में ग्लूकोज गया, इंसुलिन अंदर की स्पाइक करती है। अब इंसुलिन ने स्पाइक किया, वो ऊपर जाती है, यानी ऊपर जाके जब तक वो नीचे सेटल नहीं होती उससे पहले हम दोबारा कुछ मंचिंग कर लेते हैं, हम कुछ खा लेते हैं। तो ये जो मंचिंग है ये हमारे इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ बहुत बड़ा खेल करती है। फिर हम जो है स्पाइक करती है, कुछ खाते हैं, इससे पहले कि वो वापस नीचे तक आए हम फिर कुछ खा लेते हैं, तो उसको सेटल ही नहीं होने देते, हम नीचे आने ही नहीं देते अपने इंसुलिन, अपने है ना ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिसको कहते हैं उसको, हम उसको ऊपर 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 ही रखते हैं, फ्लक्चुएटेड रखते हैं, पर ऊपर ऊपर ही रखते हैं, जो बहुत नुकसान करता है, जो ही आगे जाकर के परेशानी का कारण बनता है। तो सबसे पहले तो एक बात, हमें रेगुलर इंटरवल पे खाना है, हमें मंचिंग बिल्कुल नहीं करनी है। अब बंदा क्या कहेगा जब कहते हो मंचिंग बिल्कुल नहीं करनी, कि अरे मेरे को इतनी जोर से क्रेविंग होती है, मेरा बस मन करता है कि जो भी सबसे आगे मुझे कुछ नमकीन दिखता है, चिप्स दिखता है, बिस्किट दिखता है, कुकीज दिखती है, नान खटाई दिखती है, बस उस समय मेरे उसी अलमारी में, उसी वार्डरोब में, उसी कैबिनेट में मेरे पास मखाने भी रखे होते हैं, सीड्स भी रखे होते हैं, और खजूर भी रखा होता है, अच्छी अच्छी चीजें भी रखी होती है, फ्रिज में मेरा फल कटा रखा होता है, पर जिस समय मुझे कुछ क्रेविंग होती है मेरा हाथ सीधे बिस्किट पे जाता है। मैं क्या करूं? बोलो वो इसलिए जाता है क्योंकि आपके शरीर में प्रोटीन की कमी है।
जब हमारे शरीर में हमने जो लास्ट मील लिया है उसमें बहुत कुछ खाया है पर प्रोटीन इंटेक जितना रिक्वायर्ड होता है हमने वो नहीं लिया है, तो आपको क्रेविंग होगी। हम आपके प्रोटीन इंटेक को आपसे बढ़वाएंगे। जब आप प्रोटीन बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी ये फिजिकल क्रेविंग जो है ये तो बंद हो जाएगी। साइकोलॉजिकल क्रेविंग्स पे तो हम थोड़े समय में कंट्रोल पा लेंगे, वो आपकी विल पावर, हमारी कम्युनिटी, हमारे सबका साथ, हम सबका मोटिवेशन, आपका खुद का जो आप कुछ ही दिन में वेट लॉस करने लगोगे, जो आपको रिजल्ट्स अपनी वेलनेस पे दिखने लगेंगे, तो उस पे साइकोलॉजिकल क्रेविंग तो विद टाइम हम कंट्रोल करेंगे, पर एटलीस्ट फिजिकल क्रेविंग जो होती है कि हाँ शरीर मांग रहा है हमारा, वो प्रोटीन की कमी के कारण होता है, वो हम हमारे प्रोडक्ट के थ्रू आपकी प्रोटीन की कमी ठीक कराएंगे और फिर इंसुलिन जो है वो आपका दोस्त बन जाएगा, आपका दुश्मन नहीं बनेगा। तो सबसे पहला काम हमें ये करना है, रेगुलर इंटरवल पे खाना है, जहां तक कोशिश करके फिक्स टाइमिंग पे खाना है। अगर फिक्स टाइम पे हम कुछ गलत भी खाते हैं ना, तो भी हमारे पेंक्रियास को पता है, हमारे लिवर को पता है कि हाँ इस समय ये आता है, इस समय तो ये खाते ही खाते हैं, वही 4 बजे 4:30 बजे, तो ठीक 4:30 बजे तो वो छोटा मोटा आपको लीवरेज दे देता है, थोड़ी बहुत माफी दे देता है। हमें गलत टाइम पे इधर उधर जो हम खाते हैं वो ज्यादा नुकसान करता है। तो हमें एक तो हमारा गैप रखना है, इनफ गैप रखना है, उसके लिए अपने आप को सेटिएटेड रखना है, उसके लिए प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट हमें लेनी है, और हमें जो है हमारे राइट ऑप्शंस को राइट टाइम पे खाने की अपने शरीर को आदत डालनी है कि अच्छा भैया इतने बजे आएगा, ये मुझे पचाना है। तो इस तरीके से इंसुलिन को आपको अपना फ्रेंड बनाना है। फिर एक हमारे पास हार्मोन है लेप्टिन करके, द फुलनेस हार्मोन। ये हार्मोन हमें फील कराता है कि हमारा पेट भर गया है, और जब कभी भी ये इरेगुलर हो जाता है, ये हमारे ब्रेन को सिग्नल देना कम कर देता है। ये खाए जा रहे हैं, पेट भर गया है फिर भी खाए जा रहे हैं। ये सच है कि जितना खाना हम खाते हैं ना, उसे 50% में हमारा पेट भर जाता है। अगर ये लेप्टिन ढंग से काम करे तो हमारा जो है ये फिर काम खत्म, फिर मतलब हमारा कुछ प्रॉब्लम ही नहीं हुए। पर होता ये है कि ये जो हमारा है हार्मोन जो है ये अपना काम सही से नहीं करता, इसलिए हमें दिक्कत होती है। और इसका कारण ये होता है हमारा बचपन से या बहुत लंबे समय से प्रोसेस्ड फूड और शुगर का इंटेक। तो हमें अपने जिस भी कस्टमर से हम बात कर रहे हैं, क्लाइंट से बात कर रहे हैं, उनको समझाना है कि जो आज तक हो गया, अब हमें प्रोसेस्ड फूड पे हाथ कम करना है। हमें ये स्विगी जोमेटो से जो जल्दी से सामान आ जाता है इसको नहीं मंगाना है। ये लोग अपनी जो ग्रेवीज होते हैं उन सबको बना के प्रोसेस करके उसमें प्रिजर्वेटिव डाल के अपने डीप फ्रिज में रखते हैं। इनको नहीं काम में लेना है। चिप्स विप्स पे हाथ नहीं ज्यादा है ना, होशियार रहना है। शुगर से तो देखिए वेट लॉस करना है, हेल्दी रहना है, कैंसर से बचना है, अपनी सेल्स को हेल्दी रखना है, अपनी बायोलॉजिकल एज को कम करना है, तो शक्कर से तो जितना कम हम हिसाब रखें उतना ही अच्छा है। अच्छा ये रहेगा कि जैसे अब चाय है हम शुगर फ्री पीने की आदत डाल लें, दूध है हम शुगर फ्री पीने की आदत डाल लें, हलवा है हम स्टीविया काम में लेने की आदत डालें। स्टीविया एक बहुत सेफ ऑप्शन है और उससे लगभग सब चीजें बन जाती हैं। खजूर है हम काम में लें, गुड़ थोड़ा बहुत हम खा सकते हैं, वो भी बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत गुड़ भी हम खा सकते हैं, बट प्रोसेस्ड फूड और शुगर से हमें दूर रहेंगे तो हमारा लेप्टिन हार्मोन काम करने लगेगा और वो पेट को खुद ही ये सिग्नल देता रहेगा कि भैया मेरा पेट भरा हुआ है। आपका पोर्शन भी कंट्रोल हो जाएगा और आपकी डाइट भी मैनेज हो जाएगी, आप वेट लॉस कर पाएंगे। देन कम्स ग्रेलिन। ये जो ग्रेलिन है ये हंगर हार्मोन है। ये हमारे शरीर को बताता है भूख लगी। और ग्रेलिन हमारे शरीर में तब बनता है जब भैया हम ढंग से सोते नहीं है या स्ट्रेस होता है। तो अगर हमें ग्रेलिन को दोस्त बनाना है, कोई हमारे शरीर में हाय भूख कहते हैं ना इसके पेट में तो कीड़े हो गए दिखते हैं, जितना भी खा रहा है इसको मतलब पता ही नहीं चल रहा है कहाँ जा रहा है, वो स्ट्रेस के कारण होता है, वो पुअर स्लीप के कारण होता है। तो हमें सोने का एक रूटीन बनाना है। मैं ऐसे भी लोग देखती हूँ जो 6-6 घंटे सो करके भी बहुत हेल्दी हैं, पर वो फिक्स टाइम पे सोते हैं। वो 11 बजे सो गए, 5 बजे उठे, वो 2 बजे सो करके फिर 8 बजे उठने वाले लोग नहीं है। जो लोग रात के जो पहले प्रहर में है ना सोने की आदत डालते हैं, तो हमें अपने क्लाइंट्स को समझाना है कि रातों रात नहीं होगा, पर धीमे धीमे 15 मिनट करके, अगर आप अभी 1 बजे सोते हो तो 1 बजे सोना शुरू करो, 12:30 बजे सोना शुरू करो, 12 बजे सोना शुरू करो। ऐसे करते करते हमें उनकी आदत डालनी है कि भैया आप टाइम
टाइम से सो, अच्छी नींद लो, स्ट्रेस करो नहीं। हम आपको हमारी कम्युनिटी में ज्वाइन करा रहे हैं, उस कम्युनिटी में बहुत अच्छी अच्छी बातें होंगी, आप कुछ कंस्ट्रक्टिव करोगे, आप है ना स्ट्रेस, जैसे जैसे हम कुछ कंस्ट्रक्टिव करते हैं, कुछ नया सीखते हैं, हमारा स्ट्रेस कम होता चला जाता है। अगर आपको पैसे का स्ट्रेस है तो उसका भी सोल्यूशन हम आपको सिखाएंगे, बट फिलहाल आप अपने आप से एक प्रॉमिस करो कि भैया आप ज्यादा स्ट्रेस बातों का, छोटी छोटी बातों का जबरदस्ती का स्ट्रेस लोगे नहीं, और हाँ ढंग से सोगे। ये बात हमें हमारे क्लाइंट से करनी है। देन कम्स कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल जो है वो स्ट्रेस हार्मोन है, और वो हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन को बढ़ा देता है, वो हमें वेट लॉस करने में बहुत दिक्कत देता है। तो जो है आपको समझना है कि हमें कॉर्टिसोल को हमारे शरीर में बहुत ज्यादा नहीं होने देना है। अगर तो हमें स्ट्रेस को बॉडी में नहीं होने देना है। बॉडी को जैसे ही स्ट्रेस होगा, कॉर्टिसोल का काम ही है कि वो उसका डिफेंस सिस्टम है बॉडी का। बॉडी कहती है जैसे ही आपने स्ट्रेस लिया मैं कॉर्टिसोल बनाऊंगी। और कॉर्टिसोल जो है वो एक तरीके से समझ लीजिए कि बेली फैट पर आपके है ना फैट को जमा करने का काम करता है। वो आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन को बढ़ाने का काम करता है, वो क्रेविंग को बढ़ाने का काम करता है। तो कॉर्टिसोल हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, और कॉर्टिसोल आप चाहते हो आपके शरीर में नहीं बने, तो भैया आपको स्ट्रेस से दूर रहना है। अब स्ट्रेस हो सकता है कितना ही दूर रहो, हो सकता है नहीं मैनेज कर सको, कोई बात नहीं, मेडिटेशन सीखो, 15 मिनट मेडिटेशन करो, टाइम से सो, इनफ सो। और जिन चीजों पे आपका कंट्रोल नहीं है उन चीजों को लेकर के चिंता नहीं करो। जो चीजें आपके कंट्रोल में है उनके लिए अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट करो। अगेन अपने कस्टमर को आपको यही बताना है कि भैया हम आपको हमारी कम्युनिटी मीटिंग्स में स्ट्रेस को मैनेज करने के तरीके बताएंगे, और ये डुएबल है, ये किया जा सकता है। हम आपको प्रोग्रेसिव बनाएंगे। जो लोग प्रोग्रेसिव होते हैं वो कम स्ट्रेस लेते हैं, और अगर स्ट्रेस लेते भी है तो कंस्ट्रक्टिव स्ट्रेस लेते हैं। कंस्ट्रक्टिव स्ट्रेस उतना डेंजरस नहीं होता जितना कि डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेस होता है। हम आपको इन दोनों का अंतर समझाएंगे, और हम आपको जो है डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेस से दूर रहने के फंडा सिखाएंगे। हम आपको अच्छे लोगों से मिलाएंगे, हम आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन ज्यादा बने उसके लिए आपको बहुत कुछ सिखाने वाले। इस तरीके की वर्डिंग्स आपको हैप्पी हार्मोन ये और वो आपको आने चाहिए, और टाइम पे यूज करना आना चाहिए। देन कम्स थायराइड हार्मोन्स। डेफिनेटली जो थायराइड होता है वो हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, हमारे एनर्जी लेवल को, हमारे बर्निंग फैट को। तो जो थायराइड हार्मोन है उन्हें हमें ठीक रखना है। उसके लिए हमें विटामिन मिनरल की बॉडी में इनफ प्रचुर मात्रा रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि शरीर में हमारे विटामिन मिनरल स्पेशली आयोडीन जो है वो रहे। तो आप चिंता नहीं करिए, हम आपको जो वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम दे रहे हैं उसमें सब कुछ है। साथ में एक विटामिन मिनरल टेबलेट आप खा लीजिएगा, आपकी इन चीजों का जो है वो बिल्कुल टेक केयर कर लेंगे। और अगर आपको थायराइड है, ऑलरेडी आपको थायराइड है, तो उसका ढंग से ट्रीटमेंट कराइए, और हमारे पास फूड सप्लीमेंट्स हैं, हम उसको अंडर कंट्रोल रखने में आपको गाइड करने वाले हैं। देन कम एस्ट्रोजन डिक्लाइन। बॉडी में एस्ट्रोजन हैप्पी हार्मोन बनाता है। वो एक तरीके से हमारे इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमारे हार्ट फैट को बंद करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब हमारे है ना जिसको कहते हैं एस्ट्रोजन लेवल डिक्लाइन होता है, तो उसके साथ हमारा मसल मास भी जो है वो ड्रॉप होने लगता है। जैसे ही मसल मास ड्रॉप होने लगता है तो मेटाबॉलिज्म हमारा कम होने लगता है। जैसे ही मेटाबॉलिज्म हमारा कम होता है और मसल मास ड्रॉप होती है तो हमारे को भूख ज्यादा लगने लगती है, क्रेविंग ज्यादा लगने लगती है, और फिर सब कुछ एक साथ ये स्लीप तक को हमारे असर डालता है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन का हमें ध्यान रखना है। वैसे तो अब शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन ऑटोमेटिकली बनता ही है, पर हाँ लेडीज के साथ मेनोपॉज के वक्त, प्री मेनोपॉज के बाद और पोस्ट मेनोपॉजल तो जो है एस्ट्रोजन बनना जो है वो बहुत कम हो जाता है, आगे जाके तो बंद ही हो जाता है। उसका सब्स्टिट्यूट ये है लाफ्टर योगा, उसका सब्स्टिट्यूट है वॉक। तो हम हमारी कम्युनिटी में आपको लाफ्टर योगा सिखाने वाले हैं। हम जो है आपको आपके नीज वगैरह हम सब ठीक करवा देंगे, तो वॉक जो है आप कर पाओगे। पर आपको टारगेट लेना होगा, आपको गोल लेना होगा कि हाँ जी मैं दिन का 10,000 स्टेप करना चाहता हूँ। आज भले आप 2,000 कर पाओ, पर चाहो तो 10,000। तो धीमे धीमे हम आपको मदद करेंगे, और आपके डेफिनेटली जो है वो हैप्पी हार्मोन्स बनेंगे, एस्ट्रोजन आपकी बॉडी में मिमिक होगा, और आप है ना वेट लॉस फास्टर कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि नहीं जी पोस्ट मेनोपॉज के बाद वेट लॉस नहीं हो पाता, फैट लॉस होता है, पर वो एस्ट्रोजन डिक्लाइन के कारण थोड़ा मुश्किल होता है। तो हम तरीके निकालेंगे, हम आपको ऐसी है ना ऐसा फैट बर्नर कैप्सूल खिलाएंगे जो कि इसके इफेक्ट को नल एंड वॉइड कर दे। हम ऐसी प्रीमिक्स टी पिलाएंगे आपको जो कि आपकी बॉडी में इसके इफेक्ट को नल एंड वॉइड कर दे। इस तरीके से हमें बात करनी है। देन कम्स पीसीओडी एंड वेट गेन। अब ये आपको मैं सारे वर्ड क्यों सिखा रही हूँ, मेरे को आपको डॉक्टर नहीं बनाना, पर आपसे कोई कहे ना अरे मेरी तो पीसीओडी है इसलिए मेरा वेट लॉस तो होता ही नहीं है, लोग कहेंगे आपको,
कि भैया मेरे को तो पीसीओडी है, इसलिए मेरी बॉडी में जो है पीसीओडी हो गया है, थायराइड फंक्शन जो है वो मेरा रिड्यूस हो गया है, तो मेटाबॉलिज्म मेरा रिड्यूस हो गया है, मुझे इंक्रीज क्रेविंग होती है, मेरे को भूख बहुत लगती है, मेरे इरेगुलर पीरियड्स हो गए, बहुत ब्लोटिंग हो गई है, मेरा कॉर्टिसोल लेवल ज्यादा बनता है, इसलिए मेरा बेली फैट ज्यादा है। उसने तो एक्सक्यूज दे दिया। आपको उन्हें बताना है कि भैया हमें पीसीओडी होने के बावजूद हम वेट लॉस कर सकते हैं अगर एक कंप्लीट होलिस्टिक अप्रोच हम लें। आप हमारे प्रोग्राम में आइए, हम आपको जो हमारा शेप शिफ्ट प्रोग्राम है उसके साथ हम पीसीओडी के साथ भी आपको वेट लॉस करने में मदद करेंगे। फैटी लिवर एंड बेली फैट, जिनका फैटी लिवर है उनका बेली फैट है, और जिनका बेली फैट है उनका फैटी लिवर है। तो जिन लोगों को हमें बताना है कि भैया हाँ, जिनका फैटी लिवर होता है उनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, पर इसके बावजूद आपका जो है वेट लॉस करा जा सकता है राइट प्रोग्राम के तहत। फैटी लिवर होने के बावजूद आपका वेट लॉस हम करवा देंगे। तो इन सब चीजों को हम जो सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो सोल्यूशन है हमारा शेप शिफ्ट। यहां आकर के हम शेप शिफ्ट को दोस्तों प्रमोट कर रहे हैं। अब हम शेप शिफ्ट की बात कर रहे हैं इतने सारे ज्ञान के बाद, यानी आपकी जमीन उपजाऊ है, आपको बेसिक साइंस पता है, बेसिक इमोशंस पता है वेट लॉस प्रोडक्ट सेलिंग की, और अब आप जब शेप शिफ्ट की जो जानकारी लोगे, उस जानकारी के साथ जब आगे बढ़ोगे तो आप डेफिनेटली शेप शिफ्ट को सक्सेसफुली सेल कर पाओगे। हम बात करते हैं हमारा जो है 90 डेज ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रॉमिस समीर जी की तरफ से है, वो 90 डेज में हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, उसको लेकर के हमारे पास बहुत है ना अच्छे से खूबसूरत प्रोडक्ट है। हमारे पास सबसे पहले तो भैया ब्लेंडर है, मील ऑन द गो हम अपने साथ कैरी कर सकते हैं। फिर हमारे पास डेफिनेटली शेक्स हैं, मील रिप्लेसमेंट न्यूट्रिशनल शेक्स हैं जो कि डिफरेंट फ्लेवर्स में है, यहाँ तक कि वेनिला है, हमारे पास रसमलाई है, हमारे पास कुल्फी है, चॉकलेट है, बनाना कैरेमल है, स्ट्रॉबेरी है, बहुत सारे टेस्टी फ्लेवर हमारे पास इसके हैं। फिर हमारे पास सिप एंड बर्न फैट बर्नर प्रीमिक्स है जो कि आपकी क्रेविंग को कंट्रोल करेगा और बहुत मदद करता है आपको। कितना भी आपका कोई हार्मोन बिगड़ा हुआ हो, ये मदद करता है उसके नेगेटिव इफेक्ट को माइनस करके आपको आगे बढ़ाने के लिए। हमारे पास फैट बर्नर कैप्सूल है जो कि आपके हार्ड से हार्ड स्ट्रॉन्गेस्ट फैट सेल्स को ब्रेक करने में सक्षम है, और ये सब मिला करके कुल मिला करके आपका वेट लॉस कर सकते हैं। खूबसूरत प्रोडक्ट, बहुत खूबसूरत रेंज। आइए हम बात करें, सबसे पहले हम मील रिप्लेसमेंट शेक के इंग्रेडिएंट्स की अगर बात करें तो इसमें सोया प्रोटीन आइसोलेट है और वे प्रोटीन है। दोनों के दोनों ऐसे प्रोटीन है जो मसल ग्रोथ को, रिपेयर को और वेट मैनेजमेंट को सपोर्ट करते हैं। सोया प्रोटीन आइसोलेट एंड वे प्रोटीन। फिर हमारे पास इसमें प्रीबायोटिक फाइबर है जो कि आपकी गट हेल्थ को, देखिए वेलनेस की शुरुआत ना जी से होती है, जी यानी गट हेल्थ। जिसका पेट ठीक नहीं रख सकती, कोई भी डाइट जो आपका पेट ठीक नहीं रख सकती तो वो गलत डाइट हो सकती है। तो गट हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, अच्छे बैक्टीरिया को सपोर्ट करने के लिए इसमें प्रीबायोटिक फाइबर है। आपको एक कंप्लीट एनर्जी देने के लिए, आपकी वेलनेस एनहांस करने के लिए, आपकी वेट लॉस के साथ साथ, फैट लॉस के साथ साथ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और आपका मेटाबॉलिज्म हाई रखने के लिए इसमें जितने भी विटामिन एंड मिनरल जरूरी हैं वो इसमें डाले गए हैं। फिर आपका डाइजेशन और आपकी ओवरऑल वेलनेस, आपके बोल मूवमेंट को ठीक करने के लिए इसमें फाइबर है, सोया फाइबर है, ओट फाइबर है, सेलियम हस्क है, जो कि कुल मिला के आपके पेट को एक तरफ, तो जब आप लोग कहते हैं ना कि शेक पीने से पेट कैसे भर सकता है, शेक पीने से कैसे पेट भर सकता है, क्योंकि इसमें फाइबर ब्लेंड है। आपने पिया तो एक शेक है, वो तो चलो 300 ml 350 ml आपके पेट में आपने कुछ डाला है, पर वो अंदर जाकर के फूल जाता है, तो वह आपको पेट भरा होने का सिग्नल पूरे ब्रेन को मिलता है। इसमें जिंजर एक्सट्रैक्ट है जो कि डाइजेशन को बढ़ाएगा, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करेगा। देखिए एक बहुत बड़ी थ्योरी आ रही है कि मोटापा ज्यादातर इन्फ्लेमेशन के कारण होता है, तो जो जिंजर एक्सट्रैक्ट है इसमें वो आपके इन्फ्लेमेशन को खत्म करेगा और आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा। इसमें गोखरू है, गोखरू आपको हर एक लेवल पे एनर्जी, देखिए आप जब डाइट करते हो, जब आप शेक पी रहे हो, कहीं से भी अगर आप लो एनर्जी फील करोगे तो आप वो डाइट नहीं अच्छा, मतलब उस डाइट को नहीं है ना पसंद करोगे। तो आपकी लगातार फिजिकल परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, एनर्जी लेवल को हाई रखने के लिए इसमें गोखरू डाला गया है। और फिर आपके डाइजेशन के लिए, जो भी न्यूट्रिएंट आप ले रहे हो उनके एब्जॉर्प्शन के लिए, आपके मेटाबॉलिज्म को हाई रखने के लिए, इफेक्टिव वेट मैनेजमेंट के लिए इसमें प्रोबायोटिक्स एंड एंजाइम्स डाले गए हैं। और ये कुल मिलाकर के अब ये शेक अपने आप में एक कंप्लीट मील रिप्लेसमेंट है।
आप इसको किसी भी खाने की बजाय आप इसको खाते हो तो ये उस खाने से बेहतर ही साबित होता है। अगर हम शेप शिफ्ट मील रिप्लेसमेंट शेक की बात करें तो एक तरफ वो आपका वेट मैनेजमेंट में मदद करेगा, तो दूसरी तरफ ये न्यूट्रिशनल बैलेंस रखेगा, ये आपकी एपेटाइट को कंट्रोल करेगा यानी भूख बढ़ने से आपको रोकेगा, ये आपकी मसल मेंटेनेंस में काम आएगा, ये आपको एनर्जी बूस्ट देगा, ये आपको जो ग्लाइकेमिक इंडेक्स में कह रही थी ना कि जो आप खाते हो तो एकदम से इंडेक्स जो है ऊपर जाता है, वो आपका स्पाइक करता है जो आपकी शुगर, ये उसको कंट्रोल करेगा, ये उसको लो रखेगा। और जब हम लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स पे हमारी बॉडी काम कर रही होती है तो हमें क्रेविंग नहीं हो रही होती है, हमारे बहुत सारे हार्मोन्स जो है वो हमारे खिलाफ काम नहीं कर रहे होते और वो फैट स्टोरेज नहीं हो रहा होता है, और ये डाइजेशन को इंप्रूव करेगा। तो ये सब कुछ एक साथ एक मील हमारे लिए करता है। इसका जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल सिंपल है। इसमें जो हमारा प्रोटीन का मील रिप्लेसमेंट का डब्बा है उसमें एक स्कूप दिया गया है जो 25 ग्राम का है। आप उस स्कूप को लीजिए, उसको 30 ml स्किम्ड मिल्क में मिलाइए। आइडियल यही रहता है कि आप स्किम्ड मिल्क में मिलाएं। अगर स्किम्ड मिल्क नहीं मिल पा रहा है किसी भी XYZ रीजन से, तो आप आधा दूध आधा पानी मिला के, मान लीजिए आपको टोन मिल रहा है, मान लीजिए आपको घर में आप दूध में से मलाई उतार करके आज आपने दूध लिया, उसको उबाला, ठंडा होने के बाद उसको फ्रिज में रख दिया, फिर कल उसमें से पूरी की पूरी मलाई उतार के अगर उस तरीके का आप कोई दूध काम में ले रहे हैं तो फिर 50% पानी मिला करके आप इसको काम में लीजिए। नहीं तो आइडियल यही है कि 30 ml का आप स्किम मिल्क लें और ये बन जाता है हमारा। इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कीजिए और कोई बहुत ज्यादा आपको मिक्सी में चलाने की जरूरत नहीं है, शेक 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 आप ब्लेंडर में करेंगे, आपका शेक जो है रेडी हो जाएगा। वेट कंट्रोल के लिए आप 2 मील रिप्लेस कीजिए। अपन दिन में देखिए 3 बड़े मील खाते हैं, एक हम ब्रेकफास्ट करते हैं, एक लंच करते हैं, एक डिनर करते हैं। 3 बड़े मील में से 2 मील रिप्लेस कीजिए इस शेक से। आइडियली आप ब्रेकफास्ट और डिनर को रिप्लेस कर लीजिए, लंच में आप जो खाना चाहें वो खा सकते हैं। तो फॉर वेट कंट्रोल 2 मील आपको रिप्लेस करने का सजेस्ट किया जा रहा है। फॉर वेट मैनेजमेंट एक बार अपने आइडियल वेट पे आ गए उसके बाद आप कोई भी एक मील जो है वो रिप्लेस कीजिए इससे और आपका काम इसमें हो जाता है। तो बस इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। हमारा शेप शिफ्ट जो हम इसमें शेक ले रहे हैं, इसमें हमें सजेस्ट किया गया है कि अगर आप चाहते हैं बिल्कुल भूख नहीं लगे, अगर आप चाहते हैं बहुत तेजी से मसल्स बने, फास्ट रिजल्ट हो, तो सजेस्टेड है कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर इसमें हम ऐड करें, जो कि हमें ज्यादा समय तक फुल रखने में और प्रोटीन के प्रॉपर इंटेक को लेने में और ज्यादा हमें स्ट्रॉन्गर एंड हेल्दियर बनाने में हेल्प करता है। तो हम प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर का एक स्कूप इसमें ऐड करें। प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर की अगर बात करें तो ये 100% प्लांट बेस्ड है, सोया, व्हीट एंड येलो पी से बनाया गया है। इसमें 9 एसेंशियल एमिनो एसिड जो बॉडी को बहुत जरूरी होते हैं वो सब इसमें हैं। ये हमारी भूख को कंट्रोल करता है। ये 10 ग्राम के प्रोटीन पाउडर में, मतलब 12 ग्राम की सर्विंग अगर है, 12 ग्राम का जो स्कूप है उसमें हमें 10 ग्राम प्रोटीन दे देता है, जो कि हमारे मसल ग्रोथ के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, एनर्जी लेवल को मेंटेन करने के लिए अच्छा होता है। इसका पीडीकास स्कोर 1 है, जो कि बेस्ट स्कोर प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी का अगर जो कोई रिजल्ट होता है ना कि जी 100 में से 100 नंबर मिलते हैं, 100 में से 99 मिलते हैं, 89 मिलते हैं, ऐसे नंबर मिलते हैं ना, तो 100 में से 100 नंबर की जो बात आती है ना, उसको प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी के मामले में एक नंबर है जो हाईएस्ट मिल सकता है, वो हमारे इस प्रोटीन को मिला हुआ है। न्यूट्रल टेस्ट है, आप इसे वेनिला शेक में भी मिला सकते हैं, रसमलाई शेक में भी मिला सकते हैं, आप इसे कुल्फी शेक में भी मिला सकते हैं। ये टेस्ट को ना ऑल्टर नहीं करता है, तो बहुत आसानी से इसको लिया जा सकता है, किसी और भी डिश में मिला करके इसको खाया जा सकता है। अनफ्लेवर्ड है, डेयरी फ्री है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, वेजिटेरियन है, नॉन फैट है, आइडियल फॉर मील रिप्लेसमेंट शेक्स है, और किसी भी मील में आप इसको मिला करके खा सकते हैं। ये हमारा प्रोटीन है। ये आप अपना जो शेक बना रहे हैं उसमें एक स्कूप इसका डालिए, ये सजेस्टेड है। अब शेप शिफ्ट की जो रिकमेंडेड यूजेज है वो यही है कि आप जो शेक ले रहे हैं, 12 साल से प्लस बच्चा जो है उसको एक स्कूप है ना सजेस्टेड है, 12 ग्राम अप टू 3 टाइम्स डेली। जो एडल्ट है 12 से प्लस है, जो छोटे बच्चे हैं 5 से 12 साल के, उनको 12 ग्राम्स एक स्कूप दिन में एक बार लेना जो है सजेस्ट किया गया है। देन कम्स न्यूट्रिशनल वैल्यू की अगर हम बात करें तो देखिए, हमने स्किम मिल्क 300 ml लिया था, उसमें कैलोरी 111 थी, प्रोटीन 10.5 ग्राम था। हमने शेप शिफ्ट शेक लिया, 25 ग्राम उसकी सर्विंग साइज थी, कैलोरी हमारी उसमें लगभग 195 गई, उसमें प्रोटीन 11.25 चला गया। हमने शेप शिफ्ट प्लांट बेस्ड प्रोटीन ऐड किया, 12 ग्राम था, कैलोरी सिर्फ नोट किया जाए, कैलोरी सिर्फ 43.45 कैलोरी में 10 ग्राम प्रोटीन मिल गया है।
कुछ भी आप और खा लीजिए, आप चाहे चिकन ब्रेस्ट खा लीजिए, अंडे ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, इतनी कम कैलोरी के साथ 10 ग्राम प्रोटीन कहीं से भी बाहर लेना आसान नहीं है। और कुछ भी आप बनाते हो, चाहे चिकन बनाते हो, जो भी बनाते हो, उसमें ऑयल ये वो डलता ही डलता है। तो ये बहुत वन ऑफ द बेस्ट सोर्स है प्रोटीन का कि 43 कैलोरीज में आपको 10 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के देखा जाए तो आपकी कैलोरीज गई 248, यानी 250 कैलोरी में 32 ग्राम प्रोटीन आपका चला गया। अब अगर आप देखें कि आइडियली कितना प्रोटीन एक व्यक्ति को खाना होता है, आगे हम इस साइंस की बात करेंगे। अगर आपका आइडियल वेट 60 किलो है तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन खाना है मिनिमम। बाहर के सोर्सेज से पॉसिबल ही नहीं होता। यहाँ आपने 2 शेक ये ले लिए हैं, 2 मील रिप्लेस किए हैं, आपकी प्रोटीन की पूरी पूरी जरूरत जो है वो कर दी गई है। आप अपना बेस चूज कर सकते हैं, आपके पास चॉइस है। आप इसको पानी में मिला करके ले सकते हैं। अगर पानी में मिला करके लेते हैं तो 137 कैलोरी में ही हो जाता है। आप इसको एलमंड मिल्क में मिला करके ले सकते हैं, 180 कैलोरी में हो जाता है। स्किम मिल्क में मिला के लेते हैं 250 कैलोरीज में हो जाता है। सोया मिल्क में मिला के लेते हैं तो 300 कैलोरीज हो जाता है। डिफरेंट आप डिपेंड करता है। अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंस है, आप दूध नहीं पी सकते, तो एलमंड मिल्क में इसको मिला करके पी सकते हैं। तो जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं, जिनको दूध पीना अलाउ नहीं है, जो दूध पी नहीं सकते हैं, वो भी आराम से जो है इस शेक को काम में ले सकते हैं। फिर बात आती है शेप शिफ्ट फैट बर्नर कैप्सूल की। तो ये एक बहुत बड़ा मेटाबॉलिक बूस्टर है। जैसा मैंने आपसे कहा था, मैंने आपको इतने सारे हार्मोन्स क्यों बताए थे। अगर व्यक्ति कहता है ठीक है भैया मैं शेक तो ले लूंगा, मैं उससे कैलोरी डेफिसिट कर लूंगा, मुझे ये फैट बर्नर नहीं लेना या मुझे प्रीमिक्स नहीं लेना, आपको बताना है लोगों को कि भैया बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी लाइफ में हमारे मेटाबॉलिज्म को स्लो करती हैं। मेटाबॉलिक बूस्टर जो है वो आपको काम आएगा, वो फैट बर्निंग को एनहांस करेगा, आपको आपकी एपेटाइट को, आपकी भूख को कंट्रोल करेगा और आपको फास्ट रिजल्ट मिलेंगे। तो आप मोटिवेटेड रहोगे, तो आप क्विट नहीं करोगे तो प्रोग्राम आपके लिए वर्क करेगा ही करेगा। शेप शिफ्ट सिर्फ 2 ही लोगों के लिए काम नहीं करता, एक तो वो जो इसको शुरू नहीं करते, दूसरा वो जो क्विट कर देते हैं। जो लोग इस प्रोग्राम में लगातार सक्सेसफुली बने रहते हैं, उन्हें रिजल्ट गारंटेड मिलते ही मिलते हैं। तो जो शेप शिफ्ट कैप्सूल है, फैट बर्नर कैप्सूल है, उसमें बहुत पावरफुल इंग्रेडिएंट है। उसमें ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट है जो कि फैट के एब्जॉर्प्शन को ही कम कर देता है। अब हमने बताया ना कि फैट सेल्स तो वही होती हैं, पर वो गुब्बारे की तरह फूलती हैं। पर अगर कोई चीज ऐसी हो जो आपके उन फैट सेल्स में फैट को घुसने ही नहीं दे, तो क्या होगा? आप बच गए। तो फैट के अब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। ये जो आपके इंसुलिन लेवल को लो करता है, मेटाबॉलिक फंक्शन को बढ़ाता है। ये आपकी नेचुरल एपेटाइट, कहते हैं ना, जैसे कि ये नेचुरल एपेटाइट सप्लीमेंट है। यानी आपको ऐसा इसको खाने के बाद लगेगा अच्छा जैसे मैंने कुछ खा लिया है। आपका फूड इंटेक ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा जब आपको फुलनेस की फीलिंग रहेगी। तो ये वो जो हमारे फुलनेस वाले हार्मोन थे ना, हमारे जो हंगर हार्मोन थे, उसको दबा रहा है। हमारा जो हैप्पी हार्मोन की हाजी पेट भरा हुआ है, उसको बढ़ा रहा है। तो ये हार्मोन के बेसिकली खेल के लिए, खराब खेल को ठीक करने के लिए हमारा फैट बर्नर कैप्सूल है। गार्सिनिया कंबोजिया एक्सट्रैक्ट है इसमें, जो कि आपके एनर्जी लेवल को बढ़ाएगा। देखिए बहुत जरूरी है कि जब आप डाइट पर हो, जब आप फैट लॉस जर्नी पर हो, तो एनर्जी तो बनी रहे। ये फैट प्रोडक्शन को कम करेगा, ये आपके लिवर के ऐसे एंजाइम को ब्लॉक करेगा जो कि कार्ब्स को फैट में कन्वर्ट करते हैं। बॉडी का अपना डिफेंस सिस्टम है, कार्ब्स फैट में कन्वर्ट हो जाती है, मैंने आपको बताया। ये ऐसे एंजाइम ब्लॉक कर देगा जो ये काम करती हैं। ये आपके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करेगा। ये लेप्टिन जैसी एक्टिविटी करता है। तो आपको ऐसा लगता है, जो लेप्टिन कहता है ना पेट भरा है, वो वाला काम ये आपका कराता है। ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है जो कि आपके एक्सेस फैट को ब्रेक कर देता है। और ये जो है ये आपकी एनर्जी के एक्सपेंडिचर को बढ़ा देता है। ये आपकी, क्योंकि इसमें है ना कैफीन है, इसमें कैथेसिन है, जो कि आपकी है ना एनर्जी एक्सपेंडिचर को, कैलोरी एक्सपेंडिचर को बढ़ा देता है। इसमें अब मेरे लिए बड़ा मुश्किल है इसको हरीटाल है ना, क्या इसको कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, पर मुझे इतना पता है कि ये साथ के साथ आपके पेट से है ना, जिसको कहते हैं ना, जो टॉक्सिक चीजें होती है वो निकालता है, टॉक्सिन्स को हटा देता है। तो गट आपका अच्छा रहता है, आपके डाइजेशन को बढ़ाता है। और आपके जिसको कहते हैं ना, जो
एनर्जी इंटेक है, जो कैलोरी इंटेक है, उसको कम करने में इनडायरेक्टली आपकी मदद करता है। तो ये सब तरीके से आपको हार्मोन्स और भूख कम लग रही है, इसको खाने से आप फुल फील कर रहे हो, आपके फुलनेस वाले हार्मोन इसके लिए ज्यादा अच्छे से काम कर रहे हैं, आपका पेट ठीक काम कर रहा है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा है, आपका मेटाबॉलिज्म हाई हो रहा है, और ये कुल मिला के आपको पेट भरे हुए क्या फीलिंग करा रहा है। साथ में ये आपके फैट सेल्स को ब्रेक डाउन कर दे रहा है, और साथ में ये आपकी फैट स्टोर नहीं होने दे रहा आपके फैट सेल में। तो ये कुल मिलाकर के आपको बहुत डायरेक्टली हेल्प करता है आपकी वेट लॉस जर्नी में। इसका रिकमेंडेड यूजेज ऐसा है कि 1 कैप्सूल डेली हमको लेनी है ब्रेकफास्ट से पहले। आप ये लेने लगिए और आपको इसका असर दिखने लगेगा। मैं प्राइसिंग की अभी बात इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि आगे एक ही शीट पर मैंने सारी प्राइसिंग समझाई है, इसलिए मैं आगे जा रही हूँ। शेप शिफ्ट फैट बर्नर कैप्सूल की अगर बात करें तो पावरफुल इंग्रेडिएंट इसमें क्या क्या है, फीचर्स एंड बेनिफिट, ये मेरे ख्याल से रिपीट हो गया, 1 मिनट मैंने उल्टा ले लिया, हाँ जी। अब आ गया शेप शिफ्ट फैट बर्नर प्रीमिक्स। हमने आपसे बात करी कि हमें गैप रखना है, हमें इंटरवल पे खाना है। अब उसके लिए हमें फुल फील करना है, तो एक तरफ फुलनेस की फीलिंग के लिए हमें जो है वो प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है, और दूसरी तरफ ये जो हमारी फैट बर्निंग प्रीमिक्स टी है, ये हमारे फैट लॉस को बहुत तेजी से सपोर्ट करती है। कैसे सपोर्ट करती है आइए समझते हैं। इसमें क्या है, इसमें गार्सिनिया कंबोजिया एक्सट्रैक्ट है, जो कि अगेन हमारी भूख को सप्रेस कर देता है, हमारी भूख को दबा देता है, ये फैट प्रोडक्शन को दबाता है। ये तो हमने पिछले प्रोडक्ट में भी देख लिया। ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, ये हमारे एक्सेस फैट को ब्रेक डाउन कराता है, ये हमारी एनर्जी को बढ़ाता है, और ये कहते हैं ना एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट हमारी बॉडी के लिए पैदा करता है। जिंजर एक्सट्रैक्ट है, ये हम जो हमारा पूरा एक रिजीम अभी मैं आगे आपको बताने वाली हूँ, इसमें ये चीजें इतने अच्छे से काम आएंगी। पिपरीन है, पिपरीन हमारी जो भी हमने पेट में डाला है अच्छा कुछ, उसकी बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ा देता है, और ये फैट लॉस को प्रमोट करता है। तो ये सब तीनों चीजें मिलाकर के हमारे को ये लेना कैसे है, दिन में 2 सैशे, ये सैशेज में है, आप 100 ml गुनगुना ल्यूकवार्म वाटर लीजिए और उसमें आप जो है इसको डालिए, तेजी से हिलाइए और इसको पी लीजिए, गट करके पी लीजिए। फिर आपको चाहे तो आप हनी मिला सकते हैं, मैं बिल्कुल सादे पानी में डाल करके पी रही हूँ, और आप बस तुरंत उस है ना कंटेंट को पी लीजिए। ये आपको बहुत समय तक, अगले 1 घंटे के करीब तो भूख नहीं लगती किसी भी तरह की, अगर आपने ये शेप शिफ्ट प्रीमिक्स। खास करके मैं आपको बता दूं, जब आपको क्रेविंग हो रही है ना, जैसे मुझे क्रेविंग होती थी तो मैं मेरे स्नैक बार की तरफ जाती थी, कुछ ना कुछ खाने के लिए जाती थी। अब मैंने बिल्कुल बाहर ही केटल रख लिया, गर्म पानी रख लिया है, वहीं पे सैशेज रख लिए, फट से लिया और पानी गर्म किया, उसमें डाला, ये 1 सैशे ले लिया। तो ये मेरा एक तरीके से तोड़ हो गया कि भैया मैं गई नहीं, मैं वार्डरोब की तरफ, स्नैक बार की तरफ गई नहीं, उससे पहले ही मैंने ये ले लिया, और मैं एक तरफ मेंटली भी खुश हो गई कि चलो मैंने अपनी डाइट के साथ बदमाशी नहीं करी, और दूसरी तरफ फिजिकली भी मेरी बॉडी को वो सब मिल गया जो मुझे अगले 1-1.5 घंटे के लिए शांत रहने के लिए चाहिए। और तीसरी तरफ इसमें वो चीजें हैं जो अंदर मेरे काम करेंगी और मेरे वेट लॉस को प्रमोट करेंगी। दोस्तों, मुझे पता है लगातार बहुत कुछ है जो कि हमें सीखना है, सिखाना है। मैं सीखती सिखाती जाऊंगी, बस मेरा सेशन एंड पे आ रहा है, एक और सेशन बचा है। उस सेशन में हम आपको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन बताएंगे, और मार्केट में अवेलेबल दूसरे प्रोडक्ट से हमारी प्राइस और हमारे में क्या क्या बेटर है, हम वो कंपैरिजन सिखाएंगे। तो 1 दिन का सेशन और बचा है, तब तक हैप्पी बाइंग, हैप्पी सेलिंग। बाइंग करने के लिए तो कोई नॉलेज भी नहीं चाहिए, बाइंग करने के लिए तो डिसीजन चाहिए कि हाँ मैं खरीद लूंगा, और पक्का मैं उसको घर में नहीं रख लूंगा, मैं उसको बेच दूंगा। तो सब जने 1-1 बंडल बैग खरीद के, अगर आपको सचमुच मेरी ट्रेनिंग पसंद आई है तो गुरु दक्षिणा तो देनी बनती है। तो आप लोग जो है जल्दी जल्दी अपने लिए और अपने अपने एक कस्टमर के लिए प्रोडक्ट सेल करने के लिए आप है ना अपना शिप प्रोग्राम खरीद के लेकर के आइए। कल के सेशन में हम आपको बताएंगे कि हाँ किस तरीके से हम मार्केट से बेहतर हैं और क्या क्वेश्चंस के कैसे आंसर करने हैं। तो आई होप ये सेशन आपको मदद कर रहा होगा, और आज के लिए इतना ही काफी है। फिर मिलते रहेंगे। ऑल दी वेरी बेस्ट।